हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट क्या हो 180। तो दो नंबर आपने फाइंड करने हैं। अगर दो नंबर फाइंड करने हैं तो हमने लेट फर्स्ट नंबर x। पहला नंबर हमने क्या लेट किया x एंड द सेकंड नंबर क्या किया 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों आया? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि दो नंबर का सम 27 है। मीन्स बोलो जी आपके पास x है और दूसरा y है, इन दोनों नंबरों का सम है 27। अगर एक x हुआ, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर है वो 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दो नंबर है ना, एक एक्स हुआ एक वाई हुआ, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सपोज मैंने लिखा है इधर दो नंबर हैं जो 27 है, इधर मैंने एक लिखा 20 और इधर मैंने वाई ऐसे रहने दिया। मान लिया हमने एक्स क्या है 20 है, तो वाई कितना होगा 27 माइनस 20 होगा नहीं, मीन्स 7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जनरली ऐसे पता है 20 प्लस 7 ही 27 होता है। इसी तरह हमने x प्लस वाई को लेट कर लिया, x प्लस वाई को हमने मान लिया जहाँ 27 है, तो y किसके इक्वल होगा 27 माइनस एक्स। इसी तरह फर्स्ट नंबर आपका x हुआ, सेकंड नंबर आपका हुआ 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट इज 182, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 होना चाहिए। ये x मल्टीपल 27 माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपका जी था, सेकेंड नंबर आपका 27 माइनस एक्स था, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 आ गया। आगे x ही मल्टीपल 27 के साथ 27 एक्स हुई, फिर x ही मल्टीपल माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 182। फिर जी माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर प्लस 27 एक्स 182 इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर हो गया, बन गया माइनस 182 इज इक्वल टू इधर रहा 0। फिर जहाँ एक्स के एक साथ माइनस था तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जहाँ तो आप माइनस के साथ मल्टीपल कर सकते हो, जहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हो। हमने माइनस की जहाँ से क्या ले लिया कॉमन। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बन गया प्लस का, क्योंकि पहले माइनस का था, अब क्या हुआ प्लस का। जहाँ प्लस की जगह अब क्या आ गया माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अगर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और जहाँ माइनस था जहाँ भी प्लस हो गया 182 आ गया। अब ये माइनस 0 की तरफ हो जाएगा तो माइनस आपका 0 हो जाएगा। तो मीन आपके पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने माइनस 27x को स्प्लिट करना है। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि कैसे स्प्लिट करते हैं। रफ में आप निकाल सकते हो, एक स्क्वायर वाली टर्म और दूसरी जो कांस्टेंट टर्म है उनकी मल्टीपल करनी होती है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर मल्टीपल 182 लिखा, 182 एक्स स्क्वायर बन गया। बीच में क्या है माइनस 27 एक्स। इसको हमने ब्रेक करना है, उन दोनों की मल्टीपल भी, जो उन ब्रेक करके जो दो नंबर आएंगे उनकी मल्टीपल भी इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। जैसे माइनस 27 एक्स है, माइनस 27 एक्स को आप माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि माइनस 14 एक्स और मल्टीपल माइनस 13 एक्स की अगर हम मल्टीपल करें तो प्लस 182 एक्स स्क्वायर आता है। ये भी आपने माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखना है। जैसे माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 27 होता था। ठीक है, क्योंकि दोनों को साइन अगर माइनस लगाते फिर प्लस बनना था, माइनस 27 फिर ही आना था, क्योंकि दोनों को साइन अगर माइनस के हो तो उनको प्लस करते हैं, साइन उनका माइनस का ही रहता है। इसलिए माइनस 27 एक्स जगह लिखिए माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0 आ गया। फिर आपका एक्स स्क्वायर था, जहाँ माइनस 14 एक्स था, एक्स आपने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 14 आ गया। फिर माइनस 13 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जे एक्स माइनस 13 और जे एक्स माइनस 14 ये आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से जब आप कॉमन लेते हो तो एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 14 इसके फैक्टर आते हैं, वो आ गया आपके पास। आइदर दिस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0
और दिस x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो -13 दूसरी तरफ चला गया, +13 हो गया, और -14 दूसरी तरफ चला गया, +14 हो गया। x की वैल्यू एक 13 आई और x की वैल्यू 14 भी आई। x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14 आई। जब आपके पास x इक्वल टू 13 होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई ना, एक 13 आया, एक 14 आया। जब आपके पास x इक्वल टू 13 होगा, फर्स्ट नंबर आपका 13 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपने क्या लेट किया था, x। अगर फर्स्ट नंबर आपने x लेट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 13। एंड द सेकंड नंबर आपने क्या लेट किया था, 27 माइनस x। अगर 27 माइनस x कीजिए 27 माइनस x, तो x की वैल्यू आपकी 13 आई है जहाँ, तो 27 माइनस 13 14 आ गया। सपोज कर लो व्हेन x इक्वल टू 14, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो आई थी, एक तो हमने 13 के लिए बता दिया। अगर x की वैल्यू 14 हुई तो मीन फर्स्ट नंबर आपका आ गया 14, क्योंकि x आपका अब आपका क्या है, 14 के इक्वल है। तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 13। ये आपके दो नंबर आ गए जिनका सम 27 था, ऊपर आउट उनका 182 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपने निकालना है जिनका स्क्वायर करके सम करें तो वो क्या बनता है, 365। ठीक है, कंसेक्यूटिव का पहले आपको मतलब पता होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब सपोज करो एक आपके पास 10 है, ठीक है, तो दो बोला उन्होंने, दूसरा इसका क्या होगा, 10 + 1 11 होगा। अगर सपोज करो एक 99 है तो दूसरा 100 होगा। अगर एक 101 है तो दूसरा 102 होगा। टू कंसेक्यूटिव मीन्स नेक्स्ट वाला जो इंटीजर होगा सेकंड वो वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लेट किया, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले ही इंटीजर होने चाहिए। वो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने स्पेशली क्या बोला है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने लेट किया लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x + 1। x एंड x + 1 क्यों लेट किया, सपोज लो अगर जैसे मैंने जहाँ 10 रखा है, ये 10 हुआ तो ये 10 + 1 11 आ गया। ठीक है, अगर ये 100 बनता है तो वो 100 + 1 101 बन जाएगा। इसलिए मैंने लेट किए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x और x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हू स्क्वायर मीन स्क्वायर करके उनका अगर सम करें इज 365। वो क्या होना चाहिए, 365 होना चाहिए। x का स्क्वायर आ गया प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। x + 1 का होल स्क्वायर मीन a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसलिए a आपका जहाँ x था, x का स्क्वायर आया, b आपका 1 था, 1 का स्क्वायर आया, और 2ab, a आपका x है और 1 है, 2 × x × 1 आपका 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 365 आ गया। अब j भी x² है, जो 1x² प्लस 2x² बन गया, क्योंकि जब इस x² को इस x² के साथ प्लस करेंगे 2x² बनेगा। ये 1 का स्क्वायर क्या आया 1, ये प्लस 2x प्लस 365 इक्वल टू इस तरफ आएगा -365 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2x², ये प्लस 2x को पहले लिख दिया, 1 - 365, इस 1 को -365 में से माइनस किया। ठीक है, 1 को 365 में से माइनस किया तो -364 आ जाएगा, क्योंकि -365 के साथ माइनस था, क्योंकि जब बड़ी नंबर थे तो बड़े नंबर के साथ अगर माइनस हो तो क्या आता है, तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 जहाँ भी आ रहा है, 2 जहाँ भी आ रहा है, जहाँ भी 2 के साथ मल्टीपल हो रही है, ठीक है, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है 364, इसलिए आपने 2 कॉमन ले लिया। जब आपने 2 कॉमन ले लिया, ये आपके पास x² बना, जहाँ सिर्फ x रहा -182 बना, क्योंकि 2 को अगर हम 182 के साथ मल्टीपल करें तो फिर 364 आ जाता है। आगे रहा आपके पास x² + x - 182, ये जो 2 है ये 0 के नीचे बन जाएगा। जब 0/2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ अब डायरेक्टली आप 0 आप जहाँ लिख सकते हो। अब फिर से
रफ कर लो, रफ में आप ऐसे लिख सकते हो बाहर। तो आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करनी है। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म क्या है -182, इन दोनों की मल्टीपल करेंगे -182 एक्स स्क्वायर बना, बीच में क्या है एक्स। ठीक है, तो आपको बीच में क्या चाहिए एक्स। ठीक है, अगर स्प्लिट करेंगे जैसे आपको पता है 14x - 13x, 14x में से 13x निकालने क्या आता है 1x। अगर 14x मल्टीपल -13x करें, क्योंकि प्लस की मल्टीपल जब माइनस के साथ होती है साइन माइनस का आता है, तो 13 14 का 182 और x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर। तो इसको जब आपने स्प्लिट किया 14x - 13x आया, क्योंकि 14x में 13x निकालें प्लस एक्स आता है। अगर इन दोनों की मल्टीपल करें तो इन दोनों की मल्टीपल जो आ रही है उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया 14x - 13x, जहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया x प्लस 14 आ गया। जब -13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो जहाँ प्लस रहेगा 13 भी कॉमन लिया है। ठीक है, इसलिए सिंपल x रहेगा। जहाँ से माइनस जब आपने कॉमन लिया जहाँ भी प्लस आ जाएगा, 13 14 का 182 होता है, इसलिए जहाँ 14 रहा इज इक्वल टू 0। x -13 और जे एक्स प्लस 14 x प्लस 14 ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो x - 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गया। आइदर दिस x - 13 इक्वल टू 0 और दिस x प्लस 14 इक्वल टू 0। -13 जब दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया +13 आ गया, और +14 जब दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया -14 आ गया। रिजेक्ट कर दिया आपने x इक्वल टू -14, क्योंकि ये नेगेटिव है, इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने इंटीजर क्या बोले थे पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव इंटीजर था, तो इसलिए इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता आपके पास। तो मीन x इक्वल टू क्या आया आपके पास 13। अगर x इक्वल टू 13 आया तो टू कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, एक आपने x लेट किया था, दूसरा x प्लस 1 किया था। अगर एक x था दूसरा x प्लस 1 था, x आया आपके पास 13, तो 13 प्लस 1 ये 13 और दूसरा आ गया 14, ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज उसकी 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड। तो बाकी वाली जो दो साइडें हैं वो क्या होंगी। देखो सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब पहले आपके पास क्या होना चाहिए बेस, ये आपका बेस हुआ। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास राइट ट्राइंगल है, अगर ये राइट ट्राइंगल है ये बेस हुआ, बेस को आपने लेट कर लिया क्या एक्स। ठीक है, बेस को आपने सबसे पहले, क्योंकि एल्टीट्यूड जो बेस पर डिपेंड कर रहा है, अगर बेस पर डिपेंड कर रहा है तो बेस आपके पास है एक्स, तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर 7 सेंटीमीटर लेस है तो इसका मतलब ये आ गया x - 7। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज उन्होंने पहले ऑलरेडी बताई है 13 सेंटीमीटर, बेस हो गया आपके पास x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया x - 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आ गई आपके पास 13। तो लेट द बेस, बेस को हमने लेट कर लिया x और एल्टीट्यूड क्या हो गया x - 7, क्योंकि उन्होंने लिखा था जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर 7 सेंटीमीटर कम है तो मीन x - 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपको क्या बताइए 13, जो आपको पहले ही गिवन में बताया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपकी क्या थी 13, ये 13 का स्क्वायर आ गया, बेस क्या था x, x का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था x - 7 का होल स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपके पास a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बनना है, मीन a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2a इंटू b। ठीक, तो ये मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दिस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बना, 7 का स्क्वायर 49 और 2 7 का -14x बना। तो 169 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जहाँ रहा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर,
ये 49 माइनस 14x माइनस 169, क्योंकि जो 169 पहले दूसरी तरफ था इक्वल टू के इस तरफ आ गया माइनस 169 हो गया, जहाँ 0 रहा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x लिख दिया। ये 49 और माइनस 169 आपने माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस 120 आ गया। इसको आपने सही तरीके से लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो जहाँ पे 2x स्क्वायर है, जहाँ 14x है, 120 है, ये सभी 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो 2 जहाँ से आपने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, जहाँ x स्क्वायर बचा माइनस 7x बचा माइनस 60 इज इक्वल टू आ गया 0। अब x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 है। अब आपने इस माइनस 7x को स्प्लिट करना है, ठीक है। आप पहले की तरह रफ में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर मल्टीपल माइनस 60। अगर इस एक्स स्क्वायर और माइनस 60 की मल्टीपल करें तो बनता है माइनस 60 एक्स का स्क्वायर, भी जहाँ क्या है माइनस 7x, ठीक है। अगर माइनस 7x है इसको आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, जो नंबर आएंगे तो दो उनकी मल्टीपल भी इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। माइनस 7x को आप माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि माइनस 12x प्लस 5x क्या होता है माइनस 7x, ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है माइनस 60 एक्स स्क्वायर, जो इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसलिए माइनस 7x की जगह लिख दिया माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स ये प्लस 5 और एक्स माइनस 5 ये एक्स माइनस 5 एक ही बार आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। बच्चों ये मत सोचना कि एक्स माइनस 12 जहाँ था एक्स माइनस 12 था 2 बार लिखना है, इसको एक ही बार लिखना है। क्योंकि देखो इधर कैसे, यहाँ एक्स माइनस 12 है प्लस 5 एक्स माइनस 12 है, ये एक्स माइनस 12 जब आप कॉमन लोगे पीछे आपके पास है एक्स प्लस 5, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। हर बार जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन होगा वहाँ ऐसे ही करना आपने। आइदर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये प्लस 5 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया माइनस 5 आ गया, ये माइनस 12 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया प्लस 12 आ गया। एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू माइनस 5, एग्जैक्ट कर दो एक्स इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि लेंथ ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी ट्राइंगल की जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। कभी आप ये नहीं बोलते वो माइनस 4 सेंटीमीटर है साइड ट्राइंगल की, जब माइनस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो हमेशा साइड जो होती है ट्राइंगल की हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे ट्राइंगल की साइड हो, चाहे स्क्वायर की हो, चाहे रेक्टेंगल की हो, साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए x इक्वल टू आ गया 12। तो बेस आपके पास आया, बेस आपने लेट किया था x, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो एल्टीट्यूड आ गया 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो यही आपको चाहिए था। ओके स्टूडेंट,